राम राम दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम सब अपने जीवन से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्य के बारे में। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम लोग जब किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलते हैं तो 2 बार राम राम ही क्यों बोलते हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि हम सब 2 बार ही राम राम बोलते हैं? चाहते तो 1 बार भी बोल सकते थे या तो 3 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, 2 बार ही राम राम क्यों बोलते हैं? आखिर 2 बार राम राम में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमारे पूर्वजों ने इसे 2 बार राम राम बोलना शुरू किया था? चलिए हम जानते हैं इन सभी सवालों को जवाब को इस वीडियो में। इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कई पौराणिक ग्रंथ और इंटरनेट पर खोजने पर पता चला है कि राम राम 2 बार लेने से हो जाता है 108 बार की जाप। आप लोगों को तो यह बात पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में 108 बार की जाप को कितनी महत्व है। राम राम शब्द जब भी अभिवादन के समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मांत्रिक गुण 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अनुसार रो 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और मो 25वां अक्षर है। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो 27 + 2 + 25 जिसका बराबर 54 होता है, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ। और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म स्रोत है। जब भी हम लोग कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ 2 बार राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने किसी का अभिवादन करने के लिए 2 बार राम राम कहते थे। यह भी जान लीजिए कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे होता है। राम शब्द संस्कृत के 2 धातु रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना, घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है रमते योगिनी असिन सा रम उजयते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अब आप यह भी जान ले कि 108 का जाप वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती है। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। अब शास्त्रों के हिसाब से भी 108 का महत्व को जान लीजिए। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति के सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है और माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटे में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक समान मनुष्य के इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए 2 शून्य हटाकर जाप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होता है। आपको यह भी बता दें कि राम शब्द के संदर्भ में स्वर्गीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि करवा कहाँ लगी नाम बराई, राम न सखी नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है।
राम विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक हैं। वे सभी सौंदर्यों से युक्त है। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक है। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायाधीश राम है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भगवान राम का नाम 2 बार राम राम कहकर अभिवादन करता था। हम बल्लू बॉय आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप भी अभिवादन के लिए राम राम शब्द का ही प्रयोग करें, ताकि प्रभु श्री राम का अनुपम कृपा आप पर भी बने।